जय हिंद दोस्तों। ईसीएचएस ने 16 अक्टूबर 2024 को एक लेटर निकाला है। ये लेटर उन एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपने घर के आसपास नौकरी ढूंढ रहे हैं। आज मैं इस लेटर के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। अब आप इस लेटर को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस लेटर के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो इस लेटर का सब्जेक्ट है पायलट प्रोजेक्ट होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन एट 38 ECHS पॉलीक्लिनिक्स। पायलट प्रोजेक्ट का अर्थ है कि अभी के लिए यह प्रोजेक्ट 38 यानी 38 ECHS क्लिनिक्स में ट्राई किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ECHS बेनिफिशरीज को दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी। उन्हें दवाइयां लेने ECHS क्लिनिक नहीं आना पड़ेगा। एक बार प्रोसीजर उन 38 क्लिनिक्स में अच्छे से सेट हो जाए तो उसके बाद इसे पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। उन 38 पॉलीक्लिनिक की लिस्ट अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत होगा क्या? इसके तहत ECHS ये 2 स्टेप लेगा। नंबर 1, इन 38 पॉलीक्लिनिक्स में कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी CSC खोले जाएंगे। नंबर 2, इन कॉमन सर्विसेज सेंटर्स यानी CSCs को चलाने के लिए एक्स सर्विसमैन को नौकरी पर रखा जाएगा। इन एक्स सर्विसमैन को नाम दिया जाएगा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी VLE। VLE का अर्थ है कि उन एक्स सर्विसमैन को कुछ गांवों का इंचार्ज बनाया जाएगा और वो उन गांवों में रहने वाले सभी ECHS बेनिफिशरीज को दवाइयों की होम डिलीवरी करने के लिए जिम्मेवार होंगे। अब ये तो हो गया होम डिलीवरी प्रोजेक्ट, पर अब सवाल ये है कि अगर आप VLE बनते हैं तो आपको क्या क्या काम करने होंगे। पर उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसे ही और वीडियो भविष्य में भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि YouTube मेरे नए वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। तो आपको 4 मेन काम करने होंगे। नंबर 1, ECHS से दवाइयां कलेक्ट करना और उन्हें ECHS पैकेजिंग रूल्स के अनुसार पैक करना। पैक करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नंबर 2, उन पैकेजेस पर एड्रेस लगाना और पोस्ट ऑफिस के द्वारा उन्हें डिस्पैच कर देना। नंबर 3, वो दवाइयां जो आपने ECHS से कलेक्ट की हैं और डिस्पैच की हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। और नंबर 4, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इन रिकॉर्ड्स की एंट्री करना और उनकी डिलीवरी को इंटरनेट पर ट्रैक करना। अब अगला सवाल है, आपको VLE बनने के लिए क्या चीजें खरीदनी पड़ेंगी? तो आपको 4 चीजें खुद से खरीदनी पड़ेंगी। नंबर 1, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर। नंबर 2, प्रिंटर स्कैनर। नंबर 3, इंटरनेट कनेक्शन। और नंबर 4, स्मार्टफोन। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन पहले से ही होंगे। बाकी दोनों चीजों के लिए आपको 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डलेगा वो सरकार की ओर से फ्री दिया जाएगा। तो इसका अर्थ है कि VLE बनने के लिए जरूरी है कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करना आना चाहिए, पर इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं। अगर आप अपने फोन में सभी बेसिक काम कर सकते हैं तो कंप्यूटर में उन्हें सीखने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप में सीखने की लगन है तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अभी आप पूछेंगे कि इतना पैसा खर्च करने के बाद पे कितनी मिलेगी? तो इस लेटर में पे का मेंशन नहीं है। आपको ECHS पॉलीक्लिनिक में जाकर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इस नौकरी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात यह है कि आप ECHS के एम्प्लॉय नहीं होंगे, यानी आपको पे ECHS से नहीं मिलेगी। आप एम्प्लॉय होंगे CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक संस्था है जो कि पूरे देश में कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी CSC खोलने के लिए जिम्मेवार है। हर सर्विस सेंटर करीब 6 गांव को हर तरह की इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराता है। CSC की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज तक इस संस्था ने करीब 6 लाख कॉमन सर्विसेज सेंटर्स खोल दिए हैं।
अब ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ये नौकरी करते हैं तो आपको कुछ गांव का इंचार्ज बना दिया जाएगा। उन गांव के ईसीएचएस की दवाइयों की होम डिलीवरी आपका एक छोटा सा टास्क होगा। उसके अलावा भी सीएससी संस्था आपको गांव में डिजिटल सर्विस के टास्क देगी जिनके लिए आपको पेमेंट मिलेगी। और ये सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आधार और पैन कार्ड, गांव में इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इंटरनेट के द्वारा गांव के बच्चों को शिक्षा देना और इंटरनेट के द्वारा गांव में रहने वाले सिविलियंस का ट्रीटमेंट और दवाइयां। मतलब यह है कि अगर आप एक कॉमन सर्विसेज सेंटर में वीएलई बनते हैं तो सभी इंटरनेट सर्विसेज के लिए आप सरकार के प्रतिनिधि बन जाएंगे उन गांव में जिनका आपको इंचार्ज बनाया जाएगा। अब सीएससी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। उस एप्लीकेशन में आपको एक्स सर्विसमैन होने का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ईसीएचएस में बुलाया जाएगा और सीएससी चलाने की ड्यूटीज के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। अगर यह पाया जाता है कि आप वो टास्क करने में समर्थ हैं तो आपको नौकरी पर रख लिया जाएगा। शुरू में यह नौकरी 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। अगर काम सही चला तो आपको वो सीएससी चलाने का काम परमानेंट मिलने की पूरी उम्मीद है। इस लेटर में 2 महत्वपूर्ण बातें नहीं लिखी। पहली तो पे कितनी होगी और दूसरी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक क्या है। मैंने ईसीएचएस की वेबसाइट में अभी चेक किया है, मुझे इस एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिला। तो पे और एप्लीकेशन लिंक की जानकारी के लिए आपको ईसीएचएस क्लिनिक में जाना पड़ेगा। तो अंत में मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन 38 पॉलीक्लिनिक के आसपास रहते हैं तो जाकर इस स्कीम के बारे में पता करें और अगर आपको सही लगे तो इसमें नौकरी ले लें। आने वाले समय में सरकार बहुत सी सुविधाएं गांव में कॉमन सर्विसेज सेंटर के माध्यम से ही डिलीवर करेगी। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। मेरे विचार से ये जॉब बाकी छोटी मोटी नौकरी से बहुत अच्छी है। जब ये प्रोजेक्ट देश के सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स में चालू होगा तो फिर से इस पर वीडियो करूंगा। तब तक वीएलई बनने के लिए मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय।